हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जुपिटर क्लासेस। सो फाइनली हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं एंड इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बोल देता हूँ। सी, मैंने नोटिस किया है कि बहुत बच्चों का ना ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होता है। चैप्टर्स रिलेटिवली इजी हैं, लेकिन ग्रामर का प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली बच्चों के साथ रहता है। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अभी हम बेसिक ग्रामर से, जैसे नाउन से, आज जैसे हम नाउन पढ़ने वाले हैं, हम बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि चैप्टर्स बाद में हम कवर कर सकते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा फोकस के साथ बैठे तो आपको 10 से 15 दिन लगेंगे बस चैप्टर्स कंप्लीट करने में। लेकिन ग्रामर का प्रॉब्लम बहुत मतलब वही ना, कंसिस्टेंटली वो प्रॉब्लम रहता है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक ग्रामर उठाएंगे एंड उसी चीज को लाइक बेस से प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। आज हम नाउन स्टार्ट करने वाले हैं एंड हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज नाउन? A noun is a naming word. It is a word we use to name persons and other living beings, objects, places, ideas and feelings. किसी भी चीज को अगर हम एक नाम दे सकते हैं ना, तो वो नाउन है। एज सिंपल एज दैट। जैसे हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड, इसमें बुक्स एक नाउन हो गए। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे द कैट स्लीप्स। यहाँ पे कैट एक नाउन है। किसी भी चीज को लाइक वो कुछ भी हो जाए, अगर उसको हम एक नाम दे सकते हैं ना, तो वो नाउन है। एज सिंपल एज दैट। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। किसी चीज को नाम दे दिया, वो नेमिंग वर्ड बन गया। डन। अभी हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। अभी नाउन के भी अलग अलग टाइप है, जैसे प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। डोंट वरी, आसानी से समझेंगे, इजीली समझेंगे एंड ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस मत लो किसी चीज़ का। बस जितना बोल रहा हूँ उतना बस सुनते जाओ एंड ये अभी जो स्क्रीन पे जो स्लाइड्स हैं उसको मैं लिंक में दे दूंगा ताकि आप उसको एक्सेस कर सको। सो टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन्स के दो टाइप है, मेजर दो टाइप है, जो एक है प्रॉपर और एक है कॉमन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लेना। जैसे आप एक आप लेट से आपके पास एक कैट है एंड आपने उस कैट का नाम दे दिया बिट्टू, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। एंड किसी भी इन जनरल कोई पर्टिकुलर चीज का स्पेसिफाई करते हो कि एग्जांपल लेट से कोई बुक हो गया, उस बुक का जो नाम होगा उसको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। आपका नाम कुछ सोनू, मोनू, रमेश, राकेश कुछ होगा, तो उसको भी हम प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। किसी भी चीज को पर्टिकुलरली एक चीज अगर नेम कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी चीज को हम नेम करें ना, तो वो प्रॉपर नाउन है। एंड कॉमन नाउन इज जेनरली किसी चीज को नेम कर रहे हैं, जैसे बिल्लियां, कैट्स, डॉग्स, ये सब कॉमन नाउन है। इनमें ज्यादा कुछ समझने की लाइक वही ना, इजी है सब चीज, बस समझते चलना है, ठीक है। एंड हाँ, वही कॉमन नाउन इज कि जैसे बेल्ट, चाय, इस सब चीज़ों को बोल सकते हैं हम कॉमन नाउन। ठीक है, हम इन जनरल एक चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, बुक्स, क्लॉथ्स, इन सब को, ये सब कॉमन नाउन है। अभी कॉमन नाउन के चार पार्ट है: मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन, इट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल। हमारे चारों तरफ आप कुछ भी सब्सटेंस देखते हो, जैसे वाटर, आयरन, स्टील, शुगर, वुड, वो सब मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। इट इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप और ए क्लास, फॉर एग्जाम्पल मॉब, नेशन, पीपल। कलेक्टिव नाउन का मतलब किसी ग्रुप ऑफ, कोई भी ग्रुप ऑफ चीजों को एक नाम देना इज कलेक्टिव नाउन। लेट्स से जैसे पीपल है, कंट्रीज है, नेशंस है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। Concrete noun. It is the name of things that could be experienced through the five senses, such as sight, smell, hearing, taste, and touch that we have. Concrete noun का मतलब लाइक ऐसे चीजें जिनको आप देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो एंड छू सकते हो। इसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जो भी इन फाइव सेंसेस से हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनको अगर नाम देना हो तो हम कॉन्क्रीट नाउन का यूज करेंगे। जैसे सनराइज, फ्रेग्रेंस, स्वीट, रेन, वाटर, ये सब कॉन्क्रीट नाउन में आ गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स एंड कंडीशन। These noun are names of things that cannot be seen, touched, heard, smelled, or tasted. For example, day, time, pride, love, and ability.
कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मेन डिफरेंस है कि कॉन्क्रीट नाउन में आप अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके किसी चीज़ को सेंस कर सकते हो। जैसे छू सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप ये 5 सेंसेस काम नहीं आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप बस चीज़ों को फ़ील कर सकते हो। लाइक आप छू नहीं सकते कि उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते एंड सुन नहीं सकते। जैसे डे, टाइम, प्राइड, लव, एबिलिटी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गए। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी also made from other words such as adjective, common nouns, and verbs. You can make new abstract nouns by adding suffixes to adjective, common nouns, and verbs. इसका मतलब ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग-अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड उसमें हम एडजेक्टिव, कॉमन नाउन एंड वर्ब ऐड कर सकते हैं। मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव्स. It is possible to make new abstract nouns by adding the suffix ness, dom, y, etc. to an adjective. Given below are some abstract nouns that are made from adjectives. Happy ये एक adjective है. प्लस NESS नेस ये एक सफिक्स है. इज हैप्पीनेस ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया. Some adjectives change differently to form abstract nouns. Long, length, humble, humility. Abstract noun can be formed from verbs and other nouns as well. Friend ये एक नाउन है, इसमें ये कन्वर्ट हो गया फ्रेंडशिप में. एक्ट ये एक वर्ब है जो हो गया एक्शन में. Making abstract nouns from common nouns. It is possible to make new abstract nouns by adding the suffix ship, hood, dome, etc. to a common noun. Given below are some abstract nouns that are made from common nouns. Friend ये common noun है. Plus ship ये एक suffix है. Is friendship abstract noun ये एक abstract noun में convert हो गया. ये जो पूरा पार्ट है इसमें हम बस फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कैसे होता है. चाइल्ड ये कॉमन नाउन है प्लस हुड ये एक सफिक्स है. इस चाइल्डहुड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया. अभी मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब्स. न्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम वर्ब बाय एडिंग सफिक्सेस सच एज आयन एंड्स. मतलब ये सफिक्सेस है, ये एज इटसेल्फ कोई वर्ड नहीं है, ये एक सफिक्स है जो वर्ड के जो लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एंड में लगता है. सॉरी, जो वर्ब के एंड में लगता है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टर्न होगा. जैसे आईओएन आयन, ANCE, IOUR, MENT, ATION, एक्सेट्रा. ये सब सफिक्सेस है जो एक वर्ब के एंड में लगेगा जिससे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट होगा. इसके एग्जाम्पल है जैसे एक्ट ये एक वर्ब है, उसमें आईओएन सफिक्स है, वो एक्शन हो गया जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. वैसे ही आप एक्सेप्ट प्लस एंस इज एक्सेप्टेंस. बिहेव प्लस IOUR जो हो गया बिहेवियर. जज प्लस MENT जो हो गया जजमेंट. इनवाइट प्लस ATION जो हो गया इनविटेशन. रिमूव प्लस AL हो गया रिमूवल. ये सब हो गया फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कि कैसे हम कुछ स्पेसिफिक सफिक्सेस को ऐड करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ वर्ड्स का बना सकते हैं. अब लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उनको खुद सॉल्व कीजिए एंड देखिए आपका कितना सही होता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रामर के पार्ट को कवर करने वाले हैं. थैंक यू. बाय बाय.